बैक वंस अगेन टू GPAT मेंटर और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसेक्टिसाइड्स एक्ट पार्ट 2 के अंदर इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट, इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर्स, इंपोर्ट सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी के बारे में एंड द ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ दिस एक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में, जिसमें प्रोहिबिशन है कुछ चीजों के ऊपर। बेसिकली इंपोर्ट और मैन्युफैक्चर के अंदर अगर प्रोहिबिशन है तो क्या प्रोहिबिशन है कि whatever insecticide is prohibited by the government, you can't import or manufacture it. Whatever insecticide is misbranded, you can't import or manufacture it. Those license holders that are not following the rules under the act and creating contraventions towards the provisions of this act are not supposed to import and manufacture any kind of insecticide. Next आया था अपने सेल के अंदर prohibition on sale and exhibition। तो क्या चीज का आप सेल एंड एग्जीबिशन नहीं कर सकते हो, तो वे चीज आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक रजिस्ट्रेशन कमेटी होती है जिसके अंदर आप इंसेक्टिसाइड्स अपने आप को रजिस्टर करवाते हो अंडर योर नेम। जो इंसेक्टिसाइड रजिस्टर अंडर योर नेम जो भी इंसेक्टिसाइड रजिस्टर्ड है, आप सिर्फ उन्हीं इंसेक्टिसाइड्स का सेल, एग्जीबिशन, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चर कर सकते हो। तो यदि सेल या एग्जीबिशन में आपके पास कोई अनरजिस्टर्ड इंसेक्टिसाइड का सेल या एग्जीबिशन है, वो आप नहीं कर सकते। वो चीजें जो कि प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 27, जैसे कि पैराथियन, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, दिस इज इन सेक्शन 27। या फिर वे इंसेक्टिसाइड जो कि कॉन्ट्रावेंशन क्रिएट करती हैं किसी एक्ट के लिए। सो बेसिकली अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग के अंदर कि व्हाट कैन बी सेल। हम सेल क्या कर सकते हैं, या इंपोर्ट क्या कर सकते हैं, फिर मैन्युफैक्चर क्या कर सकते हैं, फिर सेल या एग्जीबिशन क्या कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन बेसिकली सेल इज व्हाट यू रजिस्टर्ड। आपने जो रजिस्टर्ड किया अपने नाम के अंदर जिन जिन इंसेक्टिसाइड्स को, उसका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड एग्जीबिशन आप कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट यू कैन सेल। चलिए तो अब बात करते हैं सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स लेबोरेटरी के बारे में। सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी के अंदर बेसिकली 2 मेंबर्स तो की बहुत ज्यादा जरूरी है, द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी एंड द टेक्निकल एक्सपर्ट इन दिस लेबोरेटरी वर्किंग इन दिस लेबोरेटरी। टेक्निकल एक्सपर्ट इज ऑल्सो नोन एज इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट। इसको आप इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर से ना जोड़ लीजिएगा। दीज बोथ आर 2 डिफरेंट टर्म्स। दो अलग अलग बोर्ड के 2 अलग अलग मेंबर्स हैं। तो ये अदर मेंबर वो मेंबर नहीं हो सकते हैं जिनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इंसेक्टिसाइड्स के अंदर। बेसिकली वे लोग जो कि एक इंसेक्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर होल्डर, के सीईओ या फिर उसके अंदर से प्रॉफिट कमाने वाले लोग हैं, बेसिकली दे कांट बी द पार्ट ऑफ दिस बिकॉज this can lead to corruption in easy words. Insecticide analyst, इन लोग का काम क्या होता है? बेसिकली जब एक इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर जो कि यदि कहीं से कोई सैंपल ला के देते हैं टेस्ट करने के लिए, तो हमारा इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट या फिर ये सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी 60 डेज के अंदर उसकी एक रिपोर्ट इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को पहुंचा। इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को मैंने बताया था वो पब्लिक सर्वेंट भी है और वो पावर एक्सरसाइज कर सकता है। तो पब्लिक सर्वेंट अंडर दिस सेक्शन 21 of IPC Indian Penal Code एंड पावर एक्सरसाइज कर सकता है सेक्शन 42 के अंदर ऑफ CRCP, जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहते हैं। तो बेसिकली यदि हम बात करें कि इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट से अलग क्यों होता है या फिर इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर के फंक्शंस क्या है, तो वो यहाँ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉपिंग कॉन्ट्रावेंटिंग इंसेक्टिसाइड्स, मतलब वो चीजें जो कि क्रिएट करती हैं कॉन्ट्रावेंशन इन द एक्ट, उनका सेल, मैन्युफैक्चर या फिर इंपोर्ट को रुकवाना या बंद करना। मेकिंग अ प्रॉपर इंक्वायरी, एक प्रॉपर इंक्वायरी करना यदि कुछ चीज में, ऐसे चीजों में इंसेक्टिसाइड अगर कॉन्ट्रावेंशन क्रिएट करता है तो। सीजिंग द स्टॉक्स, उसको सीज करना यदि वो कॉन्ट्रावेंशन क्रिएट कर रहा है, अगर नेसेसरी है यदि वो कॉन्ट्रावेंशन भी क्रिएट कर रहा है एक्ट के अंदर तो। एंड टेकिंग सैंपल एंड सेंडिंग देम टू CIL, यहाँ पे CIL का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी, अभी भी मैंने बताया आपको। और उसके बाद इंसेक्टिसाइड एनालिस्ट का टेस्ट के जो सैंपल है उनके टेस्ट करके इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर को वापस देता है। मैंने अभी डेज लिखे थे, कितने डेज के अंदर वापस भेजता है, यदि आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इंस्पेक्टिंग, बेसिकली इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्ट तो करेगा। इंस्पेक्टिंग क्या इंस्पेक्ट कर सकता है? एस्टेब्लिशमेंट। अभी मैंने एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पढ़ाया नहीं क्या?
ओके, नेक्स्ट वीडियो ऑन एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट मतलब एक पर्टिकुलर प्रेमिसेस जिसके अंदर बेसिकली मैन्युफैक्चर का ही काम हो रहा है, या फिर स्टोरेज हाउस मतलब वो एस्टेब्लिशमेंट जो कि स्टोरेज का काम करती है उनकी चेकिंग करना, और यदि इफ नेसेसरी सीजिंग द स्टॉक्स, अगर उसके अंदर गलत स्टॉक्स रखे हुए हैं तो ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। सो यस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ दिस एक्ट। तो सबसे पहले 3 कैटेगरीज के अंदर मैंने ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज को डिवाइड कर रखा है, बिल्कुल एनके जैन में भी ऐसा ही डिवाइड किया है। आई फॉलो एनके जैन एंड आई स्ट्रांगली फेवर यू फॉलोइंग एनके जैन फॉर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। सो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के फर्स्ट कन्विक्शन यदि आप किए जाते हैं, लेकिन ये कन्विक्शन क्या है मैं भी आपको बताऊंगा, वो कन्विक्शन यहाँ है। तो यदि फर्स्ट टाइम आप इस कन्विक्शन में पाए जाते हैं, जो भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं जिसको मैं समझाऊंगा, तो आपको 2 इयर्स की जेल और फाइन हो सकता है 10,000 से 50,000 के बीच में। यदि आप फिर कभी पाए जाते हैं, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, या फिर आप मतलब फर्स्ट टाइम के बाद कभी भी पाए जाते हैं, तो आपको 3 इयर्स की जेल हो सकती है एंड फाइन फ्रॉम 50K to 75K, मतलब 50 से 75,000 तक हो सकता है। अब आपने क्या किया था जिसके कारण आपको ये दोनों चीजें हो सकती हैं, वो यहाँ है। यदि आपने मिस ब्रांडेड इंसेक्टिसाइड को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल किया था, इस आईएमएस का मतलब ये है, कहीं आप मतलब नेवी की शिप को ना समझने लगे, आईएमएस का मतलब यहाँ पे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल के बारे में है। या फिर आपने विदाउट लाइसेंस के ये काम किया था, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या सेल, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं था इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या सेल के लिए, या फिर आपने देश के अंदर जो भी प्रोहिबिटेड इंसेक्टिसाइड है बाय द गवर्नमेंट उसके साथ कुछ ना कुछ किया होगा, तभी वो आपके पास मिला है एटलीस्ट इस देश के अंदर। तो प्रोहिबिटेड इंसेक्टिसाइड के साथ आप यदि पाए जाते हैं तो आपको सब्सिक्वेंट कन्विक्शन या फिर फर्स्ट कन्विक्शन हो सकता है। या फिर आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया आई इंस्पेक्टर, आई इंस्पेक्टर का मतलब यहाँ पे इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर से है। तो यदि आपने उसको काम करने से मतलब उसके फंक्शन जिसको मैंने अभी यहाँ पे ऐसे बिखेरा था, तो उसके फंक्शंस को यदि आप करने में रोकते हैं तो आप फिर से ऑफेंसेस या पेनल्टीज के अंदर आते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको हो सकती हैं। तो हमारी बी कैटेगरी हो गई यदि आप कॉन्ट्रवेंशन क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स द एक्ट। वैसे फिलहाल मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि ये और ये में थोड़ा सा ये और यहाँ इतना ज्यादा अंतर क्या है। वैसे ये भी चीजें एक्ट में कॉन्ट्रवेंशन ही क्रिएट करते हैं, बट इफ सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन लेके चलते हैं। यदि आप कॉन्ट्रवेंशन क्रिएट करते हैं टुवर्ड्स द एक्ट तो आपको 6 महीने की जेल, वैसे सबसे कम जेल इसी में है, ध्यान देना, 6 महीने की जेल और सबसे कम फाइन भी है 500 to 5,000। मेरा पेन नहीं सही चल रहा है। 500 to 5,000, yes. So the third one, breaking rules of certification। यदि आपने पिछला वीडियो देखा था जिसके अंदर मैंने पार्ट 1 में समझाया था कि there are conditions for some kind of certification। यदि आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो जो हमारी रजिस्ट्रेशन कमेटी है वो कुछ कंडीशंस रख सकती है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको टैब लिंक में जरूर मिल जाएगा, और अभी तक आप बने हुए हैं तो GPAT मेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो यदि आप उसे ब्रेक करते हैं तो आपको 1 साल की जेल, फर्स्ट कन्विक्शन 5,000 से 25,000 तक फाइन देना पड़ेगा, और सेकंड कन्विक्शन या फिर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन जैसे कह सकते हैं तो आपको 2 साल की जेल और 10K to 25K तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। अब कुछ मिसलेनियस बातें मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, आपको नोट डाउन करना हो तो आप वीडियो को स्लो करके नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे कि यदि आपको रूल्स बनाने हैं इस इंसेक्टिसाइड एक्ट के अंदर तो आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही पावर है कि आपको रूल बनाया जाए। और कुछ चीजें ऐसे जैसे इस एक्ट के अंदर यदि किसी को जेल होती है तो उसको पहले कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग के फॉलो करना पड़ता है। तो कोर्ट में किसी भी प्रकार के कई तरीके के जजेस होते हैं, सब कोर्ट जजेस होते हैं, हाई कोर्ट जजेस होते हैं, स्टेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होते हैं। तो हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट नाम से एक पोस्ट होती है जज की, सिर्फ वही लोग ही इस तरीके के एक्ट के अंदर फंसे हुए लोगों को ट्रायल में ला सकते हैं। दे कैन ओनली टेक ओवर द केसेस ऑफ सच ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो एक और बात फंसती है कि यदि इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर, मिसलेनियस में बता रहा हूं आप लोगों को, यदि इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर किसी प्रीमिसेस के अंदर या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जाते हैं और उसके अंदर इंस्पेक्ट करना चाहते हैं चीजों को, तो वे सारे लोग जो कि उस समय उस प्रीमिसेस के अंदर प्रेजेंट हैं, दे ऑल आर बाउंड टू गिव आंसर्स टू द क्वेश्चंस ऑफ द इंसेक्टिसाइड इंस्पेक्टर। तो ये है इसका मिसलेनियस। इसके अलावा इस पूरे एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाहर से सवाल भी नहीं आने वाले हैं जीपैट के अंदर, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। बस एक बार यदि आप इसके बाद भी नहीं पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, यदि आप पढ़ना चाहें तो एक बार बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनके जैन को यूज कर सकते हैं, वरना आप इस वीडियो के बाद आप सीधा सवाल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वीडियो देखना मत भूलिएगा।
और जीपेट मेंटर के साथ अभी तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।